जननी AI की कहानी। मालूम मासी, आपको पता है ये मोनीश जी हैं। ये बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट और हैंडसम भी हैं। ये मेरे हीरो हैं और मेरे जानू। सुनो, काफी इंटेलिजेंट हो। ये पिद्दी क्यों हंस रही है? तो अभय, तुम क्या करते हो? मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी फर्म में ज्वाइन करने वाला हूँ। ऑस्ट्रेलिया? अरे वहाँ तो बहुत सारे कैंगरूज होते हैं ना, क्यूट वाले। वहाँ और भी कई प्राणी और पंछी है, जैसे कोआला, एकांतवासी केकड़े, बार्किंग आउल, ऑस्ट्रेलियन रेवन। वहाँ की जनसंख्या 260.1 लाख। वहाँ सिडनी, मेलबर्न जैसे शहरों की है बहुत शाख। ओह नो, अब ऋतिक को फिर से यही लगेगा कि मैं पागल हो गई हूँ, कुछ भी बोल रही हूँ। पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। क्या बात है, तुम ऑस्ट्रेलिया के बारे में बहुत कुछ जानती हो। और सबके चेहरे के जो हाव भाव है ना, उसी को कॉपी करना है। हाँ, अभय। अभय, राइट? या राइट। तुमने इंजीनियरिंग की है? या। किस सब्जेक्ट में की है? माय फेवरेट रोबोटिक्स। मुझे रोबोट्स बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। या यूं कह लो, उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। फिर तो तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। इसके कहने का ये मतलब है कि इसे भी रोबोट्स बहुत पसंद है। वाह, हमारी पसंद कितनी मिलती जुलती है। फिर तो तुम्हारे पास रोबोटिक्स की सारी किताबें होंगी। हाँ है, और जितनी भी रोबोटिक्स की किताबें हैं वो मैंने सारी पढ़ ली है। मुझे दिखाओगी अपनी किताबें? क्यों नहीं, जरूर दिखाऊंगी। तारा, वो सारी किताबें यहीं ले आओ। सभी मिलके पढ़ लेंगे। ओके। अरे नहीं, इतनी सारी किताबें ये नाजुक सी लड़की कैसे लाएगी? I'll come। अबे मैं मदद कर दूंगा। क्यों तारा? मुझे मदद नहीं चाहिए। ओह नो, ये दोनों इसी तरफ आ रहे हैं। ये सितारा अभय को इस तरफ क्यों ला रही है? ये मरवाएगी किसी दिन। छिप तारा, छिप। ये तो उसी रूम में जा रहा है जहाँ तारा है। कोई गड़बड़ ना हो जाए। रोक इरा, इसे रोक। किचन से ही आवाज कैसी? तुम्हारा रूम है? हाँ। ओह, रोबोटिक पोस्टर, नाइस।
बुक्स यहाँ है। ओह, फ्यूचर मैन, नाइस। 2 साल पहले पढ़ी थी मैंने। रोबोटिक प्रोसेस, ये भी पढ़ी है। ओह, रोबोटिक्स, वाओ, तुम्हारे पास ये किताब भी है। तुम्हें पता है इसे पढ़ने में मुझे 2 महीने लगे थे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे तुम्हें कितना टाइम लगा इसे पढ़ने में? 20 सेकेंड। विष्णु सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, हम छिपते छिपाते अंदर आई। वो तो मुझे दिख ही रहा है, पर आप छिपते छिपाते अंदर क्यों आए? मिसेस शर्मा, हमारे आई सर में कुछ तो चल रही है। परमार सर कुछ बहुत भयानक कर रही है। ये आपको अब जाके पता चला? मिसेस शर्मा, हमको सच में नहीं मालूम थी। वो अपने देश के खिलाफ हो गई, गद्दार हो गई। आप चिंता मत कीजिए, अब परमार सर देश के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका रोबोट खत्म हो गया और उसके साथ साथ उनके सारे बुरे प्लान्स भी खत्म हो गए। नो मिसेस शर्मा, अब उनकी प्लान और भी ज्यादा खूंखार हो गई, रोंगटे खड़े करने वाली। हाँ, वो कैसे? ये देखो। ये बुक कितने टाइम में पढ़ी तुमने? 7 सेकेंड। छोटी है ना? अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। ये मेरी फेवरेट किताब है, थोड़ी हायर लेवल है। आई एम श्योर तुमने नहीं पढ़ी होगी। इसे पढ़ के दिखाओ। आई मीन 20 सेकंड में पढ़ के दिखाओ। ओके। पढ़ ली? नहीं, तुमने नहीं पढ़ी। पढ़ ली? नहीं, ये नहीं हो सकता। यही हुआ है। अच्छा ठीक है, इसके आखिरी पन्ने पे क्या लिखा है वो बताओ। विश्व स्वास्थ्य संस्था ने ये दावा किया है कि रोबोट की मदद से उन सबको भी आंखें दी जा सकेंगी जिन्हें दिखाई नहीं देता। वो आंखें बिल्कुल असली आंखों जैसी होंगी। अब रोबोट मेडिकल साइंस में वो सब कर सकेंगी जो डॉक्टर्स करते हैं। तुमने इतनी फास्ट स्पीड से किताब पढ़ ली? कोई रोबोट हो क्या? तुम बहुत क्यूट हो। हाँ, मैं बहुत क्यूट हूँ। मिसेस शर्मा, हमारा भरोसा कीजिए, हम बहुत डर गई थी, इसीलिए आपके पास आई। देखिए, देखिए परमार सर अकेले बंद होकर क्या क्या करती। वो अपने सीक्रेट चैम्बर में दिन रात बंद रहती, एकदम अकेली, हमको भी अंदर नहीं आने देती। कल रात भी वो कुछ काम कर रही थी। वो कोई बहुत डरावना काम कर रही होती। ये मुर्गा, हम बहुत डर गई। वो क्या कर रही है? पर विष्णु सर, इस वीडियो से तो मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है क्या कर रहे होंगे सर? मिसेस शर्मा, आपको तो मालूम होती ना वो एआई रोबोट के लिए कितना पागल होती। आपने वो जो रोबोट बना के दी थी ना, जो मर गई, उसका सारा कोडिंग सर के पास होती। मिसेस शर्मा, हमको तो शक है कि वो सारा कोडिंग से कोई एक नया रोबोट बनाती। हमको उनकी आंखों में वो जुनून दिखाई देती, हमको सर के अंदर खतरनाक बू आती। वो कोई बड़ा धमाका करेगी। अगर विष्णु सर की बात सच है तो मुझे पीपी सर के अगले कदम के लिए तैयार रहना होगा। जल्दी चेक करो।
मैंने सारे कोड्स चेक कर लिए, तुमने अभी तक नहीं किए। बहुत स्लो हो तुम अभय। तुमने ये हजारों लाइंस के कोड सारे चेक कर लिए? तुम कितनी फास्ट हो तारा। तुमसे एक सवाल पूछूं? ये सितारा ना एक नंबर की ड्रामेबाज है। हाँ, इसे जो कहा है वो कर तो रही है, पर एक एक करके अपने सारे पुल खुद ही खोल रही है। ये अभय को शक जाएगा अब। ये हमें पकड़वाएगी एक दिन। हमें इसे और सिखाना पड़ेगा। कम ऑन जिंदगी, इस बार बचा लेना। ऋतिक, ऋतिक तो चला गया। पता नहीं सितारा ने कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी होगी। अब ऋतिक को मुझ पर गुस्सा आएगा, मुझसे नाराज होगा। कैसे समझाऊंगी उसे? कहीं सितारा की वजह से मेरा और ऋतिक का ब्रेकअप ना हो जाए। सितारा, तारा किधर है? तारा खिड़की से कूदकर भाग गई। हो नो, तुम दोनों को साथ में तो किसी ने नहीं देखा ना? नहीं, अभय किधर है? अभय अभी अभी बाहर गया है। और अब ठीक है, आज के लिए जो करना था तुम कर चुकी हो। अब अंदर ही रहना, बिल्कुल बाहर मत आना, ठीक है? अंदर रहना। ठीक है। लगता है जननी गुस्सा हो गई, मुझ पे या तारा पे, पता नहीं। ऋतिक पक्का मुझसे नाराज हो गया होगा, इसलिए मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। अब उसे कैसे समझाऊं कि उसने जिसे देखा वो मैं नहीं थी। ये सब मुझे ऐसे क्यों कर रहे हैं? कहीं सितारा भी तो इनके आसपास नहीं? कहीं इन्होंने दो दो तारा तो नहीं देखी? ये मैं क्या सुन रही हूँ तारा? ओए पिद्दी, तूने इतनी जल्दी हाँ भी कर दी? इसने किसके लिए हाँ कर दी? क्या कह रहे हैं आप सब? इरा, ये तो तू अपनी तारा से ही पूछ ले कि इसने क्या किया है। मैंने क्या किया है? पक्का सितारा ने कुछ किया होगा। मैं बताता हूँ। तारा मुझे बहुत पसंद आई। I mean, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने इसे शादी के लिए प्रपोज किया, इसने हाँ कर दी। तारा के इतने मिस्ड कॉल। ऋतिक, तुमसे बात करनी है, प्लीज जल्दी आ जाओ। इतनी जल्दी शादी के लिए हाँ कर दी, वो भी हमारी पॉली की शादी के पहले? वाह रे वाह। अरे काम करने की तो इतनी जल्दी नहीं होती, शादी करने की बड़ी जल्दी है। देखिए, आप लोग गलत मत समझिए कि अचानक ये सब कैसे। अच्छा ही है कि सबके सामने बात हो गई। मैंने अपने दिल की बात तारा को कही एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उसने भी हाँ कर दी। हाँ कर? किस बात के लिए हाँ कर दी? ऋतिक, वो तारा, तुम भी कुछ बोलो ना। हाँ, माना तुम लड़की हो, थोड़ा अजीब लगता है, पर अपने ही लोग हैं, इनसे क्या शर्माना। नहीं लोग है तारा, बोलो क्या बोलना है। वो देख, वो मैंने ना
नहीं, एक मिनट। ऐसी बातें थोड़ी ऐसे हड़बड़ी में कर सकते हैं। हम लोग शांति से बैठते हैं और बात करते। अरे हीरा, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगी माँ जी? ये दोनों इंटेलिजेंट है, दोनों को रोबोट्स पसंद है, इसलिए दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? रोबोट ही तो इस फसाद की जड़ है। पसंद कर लिया? तुमने इसे पसंद कर लिया? नहीं, वो मेरा फैसला था ही नहीं। वो इसलिए हुआ क्योंकि वो सही। सी, मुझे लगा ही था कोई गलतफहमी हो गई होगी, है ना? गलतफहमी मतलब? तारा को लगा कि तुम मजाक कर रहे हो। उसकी उम्र ही क्या है? इसने तो ऐसा सोचा ही नहीं कि तुम सीरियसली हो। तारा, तुमने मजाक में शादी के लिए हाँ कर दी? हाँ मालू दीदी, अब इसकी उम्र ही क्या है? पढ़ रही है ना, पहले पढ़ाई लिखाई खत्म कर ले। हाँ, माँ सही कह रही है, मैंने भी मजाक ही समझा था। हाँ, ये मजाक बहुत करती है। आपको पता नहीं है, मैं भुगत चुका हूँ। एक बार पानी की बाल्टी मेरे ही सर पे डाल दी। ये भी सितारा ने किया? क्या क्या करती रहती है ये। सॉरी मॉम, शायद मैं ही कुछ गलत समझ बैठा। अब हमें चलना चाहिए। चलिए चलते हैं। सॉरी मालू दीदी। लेकिन दीदी, ये बहुत घटिया मजाक था तारा। ऋतिक, सब मेरी ही गलती है। मुझे इस तरह सितारा को सबके सामने लेके ही नहीं जाना चाहिए था। वो अभी अभी बनी है, एकदम नहीं है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। सितारा तैयार ही नहीं थी। लेकिन माँ, कहीं ना कहीं तो शुरू करना ही था ना। और हमें क्या पता था कि इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा। आपने मुझे अभय के सामने क्यों नहीं बोलने दिया कि मैंने कुछ नहीं बोला है? मैं उसे साफ साफ बोल देती कि मैंने कोई हाँ नहीं की है। नहीं बेटू, ऐसा नहीं कर सकते। तू अगर ऐसे कह देती तो अभय को लगता तू झूठ बोल रही है, और फिर पता नहीं वो क्या सोचता, क्या अंदाजा लगाता, फिर वो पूरा उलझ ही जाता। देख बेटू, सितारा एक मशीन है। अब ये कोई गलती करेगी ना, हम उस पर पर्दा नहीं डाल सकते। मुझसे क्या गलती हुई जननी? सितारा, तू आज ही अभय से मिली और उसने तुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया और तूने तुरंत हाँ भी कह दिया। लेकिन जननी, आपने ही कहा था कि सबकी बात मानना और चेहरे पर मुस्कान रखना। सबके सामने चेहरे पे मुस्कान रखनी है, खुशी जतानी है, और जितना पूछे उतना ही बताना। सितारा, ऐसी बात नहीं है। देख, शादी ना इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है। उसके लिए हम ऐसे बिना सोचे समझे तुरंत हाँ नहीं बोल सकते। अच्छा देख, अगर तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो कह दे कि मैं सोच के बताती हूँ बाद में, ठीक है? और जरूरी नहीं है कि सबके सामने तुम ऐसे ही मुस्कुराती रहो। तुमसे कोई ऐसे वाहियात बात करे तो तुम उस पे गुस्सा भी कर सकती हो, डांट भी सकती हो। अब अगर कोई नेक्स्ट टाइम ऐसे सवाल पूछे तो उन्हें अच्छे से सुना देना। इडियट कहीं के। इस फ्लोर पर पॉलिश की गई होती। इसे देख के तो लग रहा है कि ये 2 लोगों के जूते के निशान हैं। बीपी सर अंदर अकेली गई। रात के 3 बजे पीपी सर के साथ ये सीक्रेट लैब से कौन निकला? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।